कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद श्रीधरम, आप सभी का अपना चैनल रिपब्लिका बीपीएससी वाला में बहुत बहुत स्वागत है। पहले रिपब्लिका श्रीधरम नाम से ये चैनल चल रहा था, उसमें थोड़ी सी अब तब्दीली हुई है क्योंकि अब हमारे साथ शरभ गांगुली जी भी आ चुके हैं। तो अब यह रिपब्लिका बीपीएससी वाला के नाम से हो गया है और उनका ऐड भी आ रहा होगा, आप लोग देखते हैं। तो बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो लोग बीपीएससी के लिए विशेष रूप से तैयारी करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसमें आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से लेकर के और पूरी की पूरी तैयारी, टेस्ट सीरीज है, बीपीएससी से रिलेटेड लगभग सारे एग्जाम्स का आपको इस रिपब्लिका बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आज उसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी बातें हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट की जिसकी तैयारी, जिसका इंतजार आप लोगों को एक लंबे समय से हो रहा था, वह आ चुका है। और जो नए चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो थोड़ी सी जल्दबाजी में चीज़ों को चाहते हैं करना, क्योंकि उनका जो टेन्योर है उस टेन्योर में चाहते हैं कि 67वीं 68वीं बीपीएससी एग्ज़ाम हो जाए। यह जो सामने अभी नोटिफिकेशन आया है इसका भी वो चाहेंगे कि साल डेढ़ साल, यानी आप मान के चलिए जो बीपीएससी असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आया है इसको जल्दी ही निपटा लिया जाएगा। आप लोगों में से ही 44 लोग बीपीएससी के ऑफिस में आप नियुक्त हो जाएंगे आप अगले साल। क्योंकि यह 2 ही लेवल का एग्जाम है, पीटी मेंस, सब पर चर्चा मैं करूंगा, ठीक है। तो आप ही लोगों में से वहां पर 44 लोग नियुक्त होंगे। इसका क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ी सी चर्चा होगी, लेकिन पहले आइए ये पोस्ट कितना महत्वपूर्ण है, क्यों आपको फॉर्म भरना चाहिए और इसकी तैयारी के लिए जी जान लगा देना चाहिए, तो इन सब की चर्चा होगी। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी असिस्टेंट यानी सहायक का, यह जैसे सचिवालय सहायक का पोस्ट आया हुआ है, बिहार एसएससी के लेवल पर लिया जाता है, सीजीएल के लेवल पर, तो उसी कैटेगरी की पोस्ट है और सैलरी वगैरह ठीक ठाक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें है क्या, फिर मैं डिटेल में आता हूं उन मुद्दों पर। विज्ञापन संख्या 6/2022 बीपीएससी पटना में सहायक के कुल 44 पोस्ट, ठीक है, 44 पोस्ट है, ये महत्वपूर्ण है। और पोस्ट की संख्या के हिसाब से आप देखें तो कम नहीं है। एक ऑफिस में 44 पोस्ट असिस्टेंट का, ठीक है, आपका प्रमोशन होगा, आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। आवेदन भरने हेतु एक दिशा निर्देश और वेबसाइट जो है बीपीएससी बिहार निकिन पर भी इसको डाला गया है 6 सितंबर को, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जाकर के देख लेंगे। तो यह जो नोटिफिकेशन है वहीं से लिया गया है, उसी का एज इट इज वही है, ठीक है। जो 44 पोस्ट बीपीएससी ने निकाला है सहायक का, तो इसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि 23 जो अनारक्षित है और बाकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 है, एससी के लिए 7, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यानी ईबीसी वोमेन के लिए। और इधर महिलाओं के स्तर पर देखा जाए तो जो 35% रिजर्वेशन दिया गया है तो उसके तहत 13 सीट है, कुल मिलाकर के 44 सीट है। सब लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा की अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते कि एक ऑफिस में इतना ज़्यादा सीट आवे, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये है पोस्ट की संख्या, जो कि बुरा नहीं माना जाएगा, अच्छा है, ये अच्छा है। और 44 की संख्या। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वेतनमान की बातें हैं तो वेतनमान काफ़ी अच्छा है, लेवल 7 का होगा, ठीक है। यह देखिए आप लेवल 7 का, जो लेवल 7 का है वेतन स्तर आपका लेवल 7 का होगा।
और इसका 44,900 यानी 45,000 45,000 से 1,42,000 आपकी सैलरी हो सकती है। जो स्टार्टिंग सैलरी होगा, यह जो मूल वेतन है 45,000 44,900, उसमें DA वगैरह आदि चीजें जुड़ेगी और स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 65 से 70 के बीच में हो सकता है। स्टार्टिंग में 65,000 प्लस में होगा, ठीक है। 65 से 70 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसकी पोस्टिंग भी पटना में ही होना है, चूंकि BPSC पटना में है, उसका ऑफिस कहीं अन्य है नहीं, तो ये ट्रांसफरेबल जॉब भी नहीं है। तो ये बहुत ही इसकी ब्यूटीनेस है, इसकी सुंदरता कह लें, ठीक है। तो वेतनमान भी काफ़ी अच्छा है। उसमें आप देखेंगे कि BPSC का जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है, उसमें कुछ पोस्ट भी लेवल 7 के होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उससे तो बेटर है कि आप BPSC के ऑफिस में आप जॉब करते हैं और आप कितना उनका रुतबा होता है। अभी जो छात्रों का आंदोलन 67वीं BPSC PT एग्जाम को लेकर के रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक कोई चाहता है कि BPSC के वहाँ जो स्टाफ है उनसे हमारा कनेक्शन हो। मतलब कई मुद्दों को लेकर के मतलब बातें इसमें मतलब लोग जुड़ना चाहते हैं। आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्यों लोग जुड़ना चाहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा है कि कोई इंफॉर्मेशन के लेवल पर हो, कोई काम के लेवल पर हो, मतलब किसी भी स्तर पर हो, लोग बैकडोर से हो, मतलब जो कि गलत है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है और उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन जो है, जो 30 सितंबर तक जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी एज के हिसाब से है कि एज 1 अगस्त को माना जाता है किसी भी एग्जाम में, जनरली सिविल के एग्जाम में 1 अगस्त 2022 को एज का बेस मनाया गया है और इस एज तक कोई भी एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर 37 इयर्स का है, 37 साल का है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 40 वर्ग का है, महिलाएं भी किसी भी कैटेगरी में हो 40 वर्ग की हो और अनुसूचित जाति जनजाति का 42 वर्ष का, ठीक है। एज के हिसाब से यह क्लियर हो गया। एज में आपने देखा, अच्छा एक चीज और एज में इंपॉर्टेंट है, जनरल के लिए 37 ईयर हो गया, ठीक है। OBC EBC के लिए OBC EBC फिर महिला के लिए भी, किसी वर्ग की महिला हो उनके लिए भी 3 साल का, इनको 40 वर्ष है, ठीक है। और SC ST के लिए 42 वर्ष, डन। तो 3 कैटेगरी रखा गया है। 37 इयर्स का जो कि जनरल के लिए है, जनरल बॉयज के लिए कह सकते हैं, और OBC वुमेन EBC सब उनके लिए 40 साल और SC ST के लिए 42 साल, डन। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, एज के संदर्भ में एक और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऐसे लोग जिनका आज से 3 साल पहले, ठीक है, अगर मैं जनरल में बातें करूं तो अगर मान लीजिए आप 37 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, अगर 39 साल के हैं जनरल में, तो और इसी ढंग से हर एक कैटेगरी में 3 साल ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या किया गया है, अभी 2022 चल रहा है। देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23 जनवरी 2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2022 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, हाँ, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, ठीक है, बशर्ते कि अन्य अर्हता को पूरा करते हों, डन। यानी 3 साल का आपको रिबेट मिला है ओवरऑल सबको, जिनकी एज अधिकतम सीमा के आसपास है या एक्सीड कर गया है, उनके लिए बेनिफिट हुआ कि आपका एज
जनरल में 37 के बदले अगर आप 40 के हैं, ठीक है, क्योंकि 3 साल का आपको मिल रहा है, 20, 21, 22, ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल का रिबेट आपको ही मिल रहा है, यहाँ भी रिबेट मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। डन। तो यहाँ पर 40 साल है, यहाँ पर 43 साल है और यहाँ पर 45 साल है, इस तीनों कैटेगरी में। तो एक बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे लोग फॉर्म भरने से चुकेंगे नहीं, यह सोच करके कि हमारा उम्र ज़्यादा हो गया है, हम नहीं भर सकते हैं। आपके लिए आपके लाइफ की एक अंतिम पड़ाव में, यानी छात्र जीवन की एक अंतिम पड़ाव में आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो उम्र सीमा हो गई, क्लियर हो गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया कैसे होगा? तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 स्तरों पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा? जीएस सामान्य अध्ययन यानी जीएस 50 मार्क्स का है। डन। दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी साइंस प्लस मैथ ये 50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स यहाँ, 50 मार्क्स यहाँ और 50 मार्क्स का रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग होगा। रीजनिंग है, ये भी 50 मार्क्स का है। तो टोटल 50 और 50 यानी 150 मार्क्स का आपका पीटी में भी एग्जाम होगा और यही 150 मार्क्स क्या होगा? मेंस के स्तर पर भी होगा। मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही है, रिटन नहीं होगा। डन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। बस केवल मेंस के लेवल पर एक चीज एक्स्ट्रा होगी, वह हिंदी का एग्जाम होगा और वहां भी 100 क्वेश्चन होगा, 2.25 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन वह हिंदी क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। डन, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, यानी एक तरह से अब क्या हुआ, ये एक सिंगल एग्जाम हो गया। यानी पीटी का एग्जाम पीटी का जो एग्जाम है वही एग्जाम एक बार फिर ले लेना कहा जा सकता है। यानी डबल एग्जाम ना होकर के एक तरह से सिंगल एग्जाम, क्योंकि सेम सिलेबस है। आप तैयारी करेंगे पीटी का और इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि मेंस का आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तैयारी अच्छी होगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली पीटी आपका सुपर सिक्योर्ड हो जाएगा और मेंस भी आपका सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो यह है आपका पीटी और मेंस की प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारे चीज़ आपको एक कर देता हूँ, जो कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन का पार्ट है। तो ये सामान्य अध्ययन हो गया और सामान्य विज्ञान गणित, इसमें चैप्टर की चर्चा मैं कर दूंगा। मानसिक क्षमता, अच्छा, ये जो सामान्य गणित है इसमें एडवांस मैथ नहीं है। देखिए अभिकलन, दशमलव, भिन्न, संख्या, गणितीय प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, लाभ हानि, जो इसका होता है अंक गणित का पाठ है वही है। और मानसिक क्षमता में शाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है। देखिए शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में बताया कि एक विषय समान हिंदी होगा जिसमें 30% मार्क्स लाना जरूरी है, बस केवल उसमें क्वालिफाइंग करना है, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा, ठीक है। परीक्षा जो भी होगी पीटी मेंस 2 घंटा 15 मिनट का होगा और आप बुक ले जा सकते हैं, कोई भी 3 बुक है एनसीईआरटी का, बीएसईबी बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है वो आप ले जा सकते हैं या फिर आईसीएसई की बुक ले जा सकते हैं, ठीक है, जिसका कुछ खास मतलब नहीं है, उस पर चर्चा बाद में होगी। तो ये चीज़ें हो गई, ये सारा सिलेबस का पार्ट है। आरक्षण जिनको जिस स्तर पर है उस स्तर पर डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। और ईबीसी वाला भी अपना देख लेंगे कि किन किन स्थिति में आपका पात्र हैं या फिर नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आज 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 30 तक होगा, लेकिन आप उसका इंतजार नहीं करेंगे कि लास्ट डेट में आकर के फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। जो शुल्क है वह 600 रुपया है और महिलाओं के लिए है 150 रुपया है, ठीक है। महिलाओं के लिए अच्छी बातें हैं 150 और अन्य लोगों के लिए 600 है। कोई और इम्पोर्टेंट बातें जो हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्म देखिए आज से भराना शुरू हो जाएगा। आज 7
आज 7 सितंबर है, 7 सितंबर है, और यह 30 सितंबर तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी 30 सितंबर होगी, जिसका आप इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही भर देंगे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर आप भर लेंगे। तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। एडिट करने के लिए है कि एडिट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसमें आप कोशिश आपकी होगी कि एडिट की आवश्यकता आपको ना पड़े। 7 अक्टूबर तक का ये टाइम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार कोशिश आप करेंगे कि जो मूल ए है मैं भेज दूंगा, जिन लोगों को आवश्यकता होगी तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो ये मूल नोटिफिकेशन का पार्ट है, इसको एक बार और आप देख सकते हैं। मैं इस पर भेज दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मूल नोटिफिकेशन का पार्ट है। अब अगले वीडियो में अच्छी बात है कि रिपब्लिका बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर जो रिपब्लिका का यूट्यूब चैनल है, साथ ही रिपब्लिका नाम से ऐप भी है, और दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति रिपब्लिका के ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर सकता है। रिपब्लिका नाम से है, सिंपल रिपब्लिका, और कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हो सकता है नहीं, दो नाम से आवे तो सिंपल रिपब्लिका, और कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं, केवल रिपब्लिका। तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हैं, जो इसका नोटिफिकेशन का पार्ट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से है, फ्री की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, और इसका एक ऑर्गेनाइज्ड जो ये है क्लासेज है, वीडियोज क्लास से लेकर के स्टडी मटेरियल, PDF वगैरह है, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका ऐप पर एक अलग कोर्स के रूप में अवेलेबल होगा, बहुत ही नॉमिनल फी के साथ, ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस रिपब्लिका ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, और यह जो आप चैनल देख रहे हैं रिपब्लिका बीपीएससी वाला, ठीक है, इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इसको जरूर इंस्टॉल करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिपब्लिका बीपीएससी वाला है ना, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इस नाम से यूट्यूब चैनल है, और किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7678599093 पर, इस पर आप, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे कोई भी आपकी क्वेरी होगी। ठीक है, तो आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए, और इसको भी आप एक ही सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब चैनल को। बाद बाकी अगले वीडियो में हम इसके और भी डिटेल में पोस्ट, किस प्रकार का पोस्ट है और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ताकि आप में आज से ही एक मन में संकल्प कि नहीं हमें करना है। क्योंकि आप ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केवल 10 गुना रिजल्ट देगा पीटी एग्जाम में। जब आप बैठेंगे तो मेंस के लिए तो 444 सीट है, तो कितना 440, मोटा मोटी आप मान के चलिए मैक्सिमम 500 रिजल्ट लेगा। तो फॉर्म भरेंगे इतने सारे लोग, लेकिन केवल 500 लोगों को मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो यहीं पर बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। कट ऑफ वगैरह भी ठीक ठाक इसमें रहता है, आप 115-120 के आसपास आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जिसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।